एक ऐसा अड्डा जो नक्शे पर नहीं था पर दुनिया की शांति को हिला सकता था। जो दिख नहीं रहा था वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। 1962 में जो खोया, क्या अब मोदी उसी रास्ते से इतिहास बदलने निकले हैं? क्या आप जानते हैं कि म्यांमार के घने जंगलों में एक ऐसा रहस्यमय अड्डा मौजूद था जहां से पूरे दक्षिण एशिया में हथियार और ड्रग्स का जाल फैलाया जा रहा था? क्या ये महज तस्करी का केंद्र था या फिर इसके पीछे छुपी हुई थी एक खुफिया साजिश जो भारत और चीन के रिश्तों की जड़ों को हिला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पर हुआ हमला एक सीक्रेट मिशन था जिसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां शामिल थी? ये सवाल जितने खतरनाक हैं उनके जवाब उतने ही चौंकाने वाले हैं। यहाँ आपको वो सच्चाई देखने को मिलेगी जो अब तक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। म्यांमार में हाल ही में हुई एक जबरदस्त सैन्य कार्रवाई ने पूरे दक्षिण एशियाई इलाके में हलचल मचा दी है। यह हमला म्यांमार के सबसे बड़े हथियार और ड्रग्स के अड्डे पर किया गया, जिसे वर्षों से एक सीक्रेट डिपो की तरह संचालित किया जा रहा था। बताया गया है कि ठिकाना सिर्फ म्यांमार के भीतर ही नहीं बल्कि भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने वाले संगठनों के लिए भी हथियार और नशे की तस्करी का मुख्य स्रोत था। स्ट्राइक ने न केवल उस अड्डे को पूरी तरह तबाह किया बल्कि इसके पीछे छुपे जटिल नेटवर्क को भी उजागर किया, जिससे साफ हुआ कि यह कोई आम आपराधिक अड्डा नहीं था बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का केंद्र था। इस हमले को लेकर एक बड़ा संकेत दिया गया है कि यह कार्रवाई केवल म्यांमार की सेना की नहीं थी बल्कि इसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत की रॉ जैसी ताकतवर संस्थाओं का अप्रत्यक्ष हाथ हो सकता है। इसकी टाइमिंग, प्लानिंग और जिस सटीकता से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि यह सिर्फ किसी एक देश की कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक गठजोड़ का हिस्सा थी। भारत चीन सीमा पर लगातार हो रही घुसपैठ, अरुणाचल प्रदेश में उग्रवाद की गतिविधियां और उत्तर पूर्व में अस्थिरता की जड़ें कहीं ना कहीं इसी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। ऐसे में इस डिपो का खत्म होना भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यह बात भी गहराई से उजागर होती है कि यह कार्रवाई तिब्बती मार्ग की रणनीति से भी जुड़ी हो सकती है। भारत जो वर्षों से तिब्बती क्षेत्र के जरिए चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, अब शायद इस पूरे जोन को एक नए मोर्चे के रूप में सक्रिय करना चाहता है। म्यांमार में स्थित यह अड्डा उस भू रणनीतिक जाल का हिस्सा था जिसे अगर काट दिया जाए तो भारत न केवल चीन की घेराबंदी कर सकता है बल्कि तिब्बत के समर्थन में एक मजबूत कदम भी साबित हो सकता है। स्ट्राइक से एक सधा हुआ संदेश दिया गया है कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव रणनीति भी अपना सकता है। दृश्य बेहद जीवंत और झकझोर देने वाला है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हथियारों के पहाड़, बंदूकें, ग्रेनेड और नशे की गोलियों के थैले साफ नजर आते हैं। ये साफ करता है कि यह ठिकाना किसी छोटे मोटे गिरोह का अड्डा नहीं था बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट द्वारा संचालित एक अत्यंत सुरक्षित और छुपा हुआ ऑपरेशन सेंटर था। इसकी बर्बादी एक तरह से उस अंधेरे साम्राज्य पर सबसे बड़ा वार साबित हुई है। साथ ही ये पूरी घटना सिर्फ घटनाओं की जानकारी नहीं देती है बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या इसके पीछे बड़े खुफिया खेल चल रहे थे? क्या CIA और रॉ जैसी एजेंसियां अब एशिया में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रही है? या ये सिर्फ एक संयोग है कि यह अड्डा ऐसे समय पर तबाह हुआ जब भारत ने अपने उत्तर पूर्व इलाकों में बड़ी सैन्य तैयारियां शुरू की? ये घटनाक्रम न केवल म्यांमार की स्थिति को उजागर करता है बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती शक्ति राजनीति को भी बारीकी से देखता है। हर सोचने वाला व्यक्ति यह मानने पर मजबूर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब सिर्फ बैठकों और घोषणाओं तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर असली कार्रवाई अब हो रही है, वो भी सटीक, गुप्त और अचूक। यह उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, खुफिया रणनीति और भारत की सुरक्षा नीति को समझना चाहते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।